हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कशन करेंगे एक इलेक्ट्रिकल एक्सटेंशन बोर्ड के बारे में। जो एक इलेक्ट्रिकल एक्सटेंशन बोर्ड होता है उसके जो है कनेक्शन किस प्रकार से हम दे सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। ये हमारे पास एक एक्सटेंशन बोर्ड है। इसके हमने जो है अभी कनेक्शन करने हैं। किस प्रकार से हम जो इसके दोनों शॉफ्टों को एक स्विच के साथ हम कैसे चला सकते हैं। तो जो ये दो शॉफ्टें मैंने फ़िट की हुई है, तो ये आपने जब शीट्स के ऊपर स्क्रू के द्वारा या नट बोल्ट के द्वारा टाइट करनी है तो ध्यानपूर्वक से करना है कार्य। ये जो शीट होती है क्रैक हो जाती है, फिर आपको बाज़ार से नई शीट का प्रयोग करना पड़ेगा। तो अब मैं बताऊंगा आपको कि जो इसके कनेक्शन है वो किस प्रकार से होते हैं। अब हमें इंसुलेटर वायर की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे दो शॉफ्टों के लिए एक स्विच की जो कनेक्शन करने हैं उसके लिए मुझे 3 पीस की आवश्यकता पड़ेगी। ये 1 mm की वायर है। और जो इसके कनेक्शन अभी ध्यान से देखना है किस प्रकार से हम कनेक्शन करते हैं। जैसे ये स्विच का निचला पॉइंट है, इसको जो है जो मेन वायर है हमने जो वायरिंग की सॉकेट के साथ लगानी है उसकी एक वायर, और जो ये हमने पीस मतलब इसको कट करके रखे हुए हैं ये 2 पीस आपस में जोड़कर हम इस पॉइंट के साथ लगाएंगे। अभी देखो मैं जोड़ता हूँ सभी को, लेकिन आपको बता देता हूँ कि कौन सा पॉइंट कहाँ पे। यहाँ पे देखो न्यूट्रल न्यूट्रल की वायर को, न्यूट्रल जो सॉकेट की न्यूट्रल है एन लिखा हुआ है, ध्यान से देखो। इन दोनों को आपस में कनेक्ट करना है हमने, इसको यहाँ पर जोड़कर। और जो दूसरी शॉकेट है, क्योंकि शॉकेट के जो ये कनेक्शन है वो ऐसे करने, लेकिन मैं करके बताऊंगा आपको बाद में। और जो ये लाइट इसमें एल लिखा होता है, जूम करके बताता हूँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, देख लेना, एल लिखा होता है लाइट। तो जो ये है ये दो आपस में जुड़ते हैं यहाँ से, और दूसरा पॉइंट जो है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, अब बताता हूँ मैं आपको कि जो स्विच के साथ जो कनेक्शन होता है वो किस प्रकार से होता है। जो लाइट का होता है, जैसे हम ऑन ऑफ करते हैं, सर्किट एक कंप्लीट होता है तो किस प्रकार से होता है, तो ये इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, अभी देखो ध्यान से, इस प्रकार से हम वायरिंग का कनेक्शन करेंगे। और जो हमारे पास मेन वायर है जो एक्सटेंशन बोर्ड से हम बाहर निकालेंगे, तो उसके कनेक्शन एक वायर का यहाँ शॉकेट के साथ जहाँ न्यूट्रल है, और दूसरा जो स्विच का पॉइंट है उसके साथ हम कनेक्ट कर देंगे। क्योंकि दोस्तों ये देखो सर्किट कैसे बन रहा है। जो ऊपर की जो स्विच है इसके ऊपर से जो पॉइंट है उसका शॉकेट की तरफ जा रहा है, और दूसरा न्यूट्रल जो है जो शॉकेट के साथ एन लिखा हुआ है उसके साथ है। ये देखो ये सर्किट बनता है। ठीक है दोस्तों, अभी देखो मैंने जोड़कर बताऊंगा आपको। ये दो बारे मैंने आपस में जो है इनको जोड़ लिया है। अभी स्क्रू ड्राइवर की सहायता से जो है इनको एक को स्विच के ऊपर टाइट कर दिया, और जो दूसरी है उसको शॉकेट के ऊपर, जो लाइट वाली है जिसके ऊपर मैंने बताया था आपको कि एल लिखा हुआ है, उसको जो है टाइट कर दिया है। ध्यान से देखना दोस्तों, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूले। इसको स्क्रू ड्राइवर से टाइट, जो इसका कनेक्शन है वो लूज़ नहीं होना चाहिए। अगर लूज़ होगा तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है, जिससे ये वायरिंग जल सकती है, किसी भी प्रकार की दुर्घटना हो सकती है। ये कनेक्शन जो है बिल्कुल पक्के होने चाहिए, मजबूत होने चाहिए। इनमें लापरवाही किसी प्रकार की नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिकल वर्क है ये। ठीक है दोस्तों, ये देखो दोनों कनेक्शन मैंने किस प्रकार से दिए। अब हमने जो एक्सटेंशन बोर्ड की मेन वायर है जो हमने बाहर दूसरी शॉकेट के साथ टच करनी है, उसकी एक वायर को जो शॉकेट के साथ मैंने बताया था आपको पहले कि एक जो दोनों शॉकेटों को हम जो एन लिखा हुआ न्यूट्रल वायर को टच आपस में जोड़ेंगे, वहाँ पर जो है ये देखो हमने जोड़ दी है ऐसे, ये वाली या न्यूट्रल वाली। ठीक है,
न्यूट्रल के साथ एक मेन वायर ये है और दूसरी सॉकेट के साथ हमने जोड़ दी। दोस्तों इस जो बोर्ड है एक्सटेंशन बोर्ड, इसका जो सर्किट डायग्राम है वो भी मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। मैंने दोस्तों आपको पहले बोला जो इसके कनेक्शन है वो बिल्कुल मजबूती से देने हैं, किसी भी प्रकार का इसमें लूज़ नहीं होना चाहिए कनेक्शन। अगर लूज़ होगा तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है, जिससे ये बोर्ड में आग लग सकती है, किसी भी प्रकार की दुर्घटना भी हो सकती है। तो ये जो देखो हमने जो दूसरी सॉकेट के जो न्यूट्रल है वहाँ पर इसको हमने टाइट कर दिया है। और अब जो मेन वायर है उसकी एक वायर तो हमने न्यूट्रल के साथ टच कर दी, और जो दूसरी है मेन, या इसको पॉजिटिव वायर भी बोलते हैं, तो इसको जो स्विच है इसके साथ दूसरे पॉइंट के ऊपर हमने टाइट कर देना है। देखो हमने इसको यहाँ पे टाइट कर दिया, स्क्रू ड्राइवर से अच्छी तरह से टाइट कर दिया। टाइट करने के बाद ये ध्यान रखना दोस्तों, किसी भी तार का जब हम टाइट किए इसके ऊपर उभरा हुआ भाग है, या तो इसको प्लायर के द्वारा कट कर देना है, या इनको दोनों वायरों से बिल्कुल अलग रखना है कि ये आपस में किसी भी प्रकार से टच ना हो। अगर टच होगी तो वो भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है। ये आपने ध्यान रखना है जिस टाइम आप एक्सटेंशन बोर्ड बना रहे होगे। और जो इसके पॉइंट है, इसके जो स्क्रू लगे हुए हैं इनको फिर से एक बार जो है टाइट कर लेना है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से अब ध्यान से देखो ये कनेक्शन किस प्रकार से किए मैंने। तो आप इस प्रकार से जो है एक एक्सटेंशन बोर्ड बना सकते हैं। और इसमें हमने 2 सॉकेट का यूज़ किया है, एक स्विच है, एक ही स्विच के साथ दोनों जो सॉकेटें हैं वो ऑपरेट होगी। ठीक है दोस्तों, अब हमने जो है इसको, जो इसकी वायर है इसको एक अच्छी तरह से गांठ लगाकर इस जो इसका सॉकेट का वेस बॉक्स है इसके ऊपर जो है स्क्रूओं के द्वारा अच्छी तरह से टाइट कर देना है। ठीक है दोस्तों, अब हमने इस एक्सटेंशन बोर्ड को टेस्टिंग पेन के द्वारा टेस्ट करके देखना है। ये देखो लाइट ऑन हो रही है, सॉकेट के दोनों पॉइंट अच्छी तरह से कार्य कर रहे हैं। अब दूसरे सॉकेट को देखना है, देखो यहाँ पर, और यहाँ पर लाइट ऑन हो रही है, इसका मतलब ये एक्सटेंशन बोर्ड बिल्कुल कंप्लीट है। और ये है 2 सॉकेट और एक स्विच की डायग्राम है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें।